एवरीवन, मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। आज हमारा डे 1 है और आज हम 100 वोकैब और 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करेंगे विथ ट्रिक। ये ट्रिक से क्यों याद करेंगे, वैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन हम लॉन्ग टाइम के लिए याद रखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रिक्स का यूज़ करेंगे। अब जैसे ये अबंडन हो गया, ये बहुत पूछा जाता है। ब्लैक बुक से करें या किसी में भी करें, ये वर्ड बहुत पूछे जाते हैं, आप कहीं से करें, लेकिन एक थोड़ा टाइम ऐसा होता है कि आप भूल जाते हैं। तो हमारे पास ऐसी ट्रिक्स है जिससे हम इन्हें याद करेंगे। हाँ, ट्रिक्स ऐसी हो सकती हैं जो आपको थोड़ी सी बुरी सी लगे या थोड़ी अजीब लगे, लेकिन जो अजीब सी चीज़ें होती हैं ना, तो वो आपको याद ज़्यादा देर तक रहती हैं। तो हम इस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद दिस। देन अबंडन मतलब छोड़ देना। इसके ट्रिक कैसे, इसको तोड़ेंगे पहले हम। अब और अब अबंधन, अब सारे बंधन छोड़ देना ही ठीक रहेगा। तो अब क्या हो गया, अब बंधन छोड़ देना मतलब अबंडन, छोड़ देना मतलब अबंडन। इसको हम ऐसे पहले ट्रिक से याद करेंगे और फिर इसके नीचे एंटोनियम सिनोनिम लिखे हैं, लेकिन ये आपके बाद में जो शब्द आएंगे ना, उनमें रिपीट हो जाएंगे। तो आप इन्हें देख सकते हैं, डेजर्ट, फॉरसेक, डिलिकेशन, डिसकंटिन्यू, लीव, रिस्ट्रेंट। लेकिन इन्हें याद करने की कोशिश मत करना। जो आपको याद करना है वो केवल ऊपर का वर्ड और उसकी ट्रिक्स याद करनी है। आप जो भी ट्रिक करें उसे विजुअलाइज करें। विजुअलाइज मतलब उसे पिक्चर बनाएं दिमाग में, तो उससे आपको याद ज़्यादा देर तक रहता है। फिर उसके बाद है हमारा एंटोनियम, जिसका मतलब है, एंटोनियम मतलब इसका उल्टा, छोड़ देने का मतलब बनाए रखना, मतलब किसी चीज़ को। तो रीस्टेन बनाए रखना, सपोर्ट समर्थन, कांस्टेंट बाध्यता, कंटिन्यू जारी रखना, कैट रखा हुआ। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबेट मतलब समाप्त करना। अबेट मतलब समाप्त करना। अब प्लस बेट मतलब, बेट से क्या लिखेंगे, बातें। अब बातें बनाना समाप्त कर दो या कम कर दो। अब बातें बनाना समाप्त कर दो या कम कर दो, तो क्या हो गया, अबेट। फिर है हमारा, इसका सिनोनिम हो जाएगा हमारा सबसाइड मतलब घटना, डिक्रीज कमी करना, डिमिनिश घटना। ठीक है। फिर इसमें है आपका सबसाइड घटना, डिक्रीज कमी करना, डिमिनिश घटना करना, रिड्यूस कम किया हुआ। अब इसका एंटोनिम करेंगे, एग्रीवेट बढ़ाना। एग्रीवेट मतलब बढ़ाना, आगे बढ़ाना, इंक्रीज वृद्धि करना, ग्रो बढ़ाना, एक्सटेंड मतलब विस्तार करना। ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट वर्ड है एब्रीवेट मतलब होता है छोटा करना। इसकी ट्रिक क्या होगी, अब रवि एट। अब रवि इस सेब को खाकर इसे छोटा कर देगा। तो आप विजुअलाइज करिए, आँख बंद करिए और एक इंसान को देखिए जो रवि है और वो सेब खा रहा है। वो क्या खा रहा है, सेब खा रहा है, उसे खा के छोटा कर दिया उसने। तो एब्रीवेट मतलब छोटा करना। आपको लग रहा हो कि मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अजीब सी है, लेकिन हमें क्या करना है, इसे याद करना है। तो इसको याद करने के लिए हम कैसे करेंगे, उसके लिए देखना है हमें। ये क्या है, अब यदि हमारे पास कभी भी ये शब्द आएगा ना, तो हम जल्दी से देख लेंगे कि रवि कहाँ है, एट क्या है, तो उससे थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा आपको। उसके लिए शॉर्टन मतलब छोटा करना, कंप्रेस मतलब संपीड़ित करना, एक्सपेंड मतलब विस्तार करना। ठीक है। आपको इतने याद डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, कि आप कोशिश करो इसे याद करने की। अगला वर्ड है हमारा एब्डिकेट मतलब त्यागना। अब दीदी ने कैट को क्या कर दिया, त्याग दिया। अब दीदी ने कैट को त्याग दिया। अब दीदी अपनी बिल्ली को त्याग दी, क्योंकि उसे दूसरी बिल्ली क्या आ गई है, पसंद आ गई है। उसने पहली वाली छोड़ दी, क्योंकि अब उसे दूसरी पसंद आ गई, तो उसने क्या कर दिया, अब उसने अपनी बिल्ली को त्याग दिया। ठीक है, देन उसके बाद अगला शब्द है हमारा अबडक्ट मतलब होता है अपहरण करना। इसकी ट्रिक्स होती है, अब प्लस डक्ट से क्या हो गया, डॉक्टर। आप क्या डॉक्टर का भी अपहरण करोगे क्या, अब क्या इतनी बुरी हालत आ गई। आप वो मुन्ना भाई MBBS का देख सकते हो, वो डॉक्टर है और वो अपहरण करता है। ठीक है। तो अब क्या आ गया आपका, एक तरह से सोच सकते हो कि कलयुग आया है कि अब डॉक्टरों का भी अपहरण करते हैं लोग। ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, किडनैप अपहरण करना, रिडीम मुक्त करना। ठीक है। ये क्या है, इसका सिनोनिम नहीं है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। रिडीम क्या हो जाएगा इसका,
एंटोनिम हो जाएगा या, ठीक है। फिर उसके बाद अबे अबेराशन 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 असामान्यता या कुछ अलग या हटकर। तो अब इसको क्या कहते हैं, अबेराशन लेने के लिए लाइन में सामान्य लोग लगते हैं क्या, असामान्य लोग नहीं। मतलब ये कह रहा है कि आपने कभी देखा है कि अमीर लोग राशन की लाइन में लग रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। अमीर लोग कभी राशन की लाइन में लगते हैं, आपके गरीब लोग ही लगते हैं। तो क्या है, अब असामान्य है, ये तो बहुत असामान्य है। कोई गरीब कोई अमीर आके लाइन में लग जाता है, आप क्योंकि अरे इतना बड़ा आदमी उसमें लाइन में लग गया, असामान्य, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, असामान्य। डेविएशन मतलब विचलन, ठीक है। और नॉर्मलिटी मतलब सामान्य। अबियंस अगला शब्द है हमारा 7th वर्ड है ये, अबियंस। अबियंस मतलब ठहराव, रुक जा। अबे अंश, अबे ABEY अबे, अंश मतलब अंश, अबे अंश थोड़ा ठहर जा या ठहर ले तो उस लड़के का चढ़ रहा है। मतलब वो कह रहा है कि अंश थोड़ा सा रुक जा, ठहर जा, बहुत गुस्सा करता है वो, तो थोड़ा ठहराव दे और बात को समझ। मतलब वो कुछ समझा रहा है तो समझ, नहीं करनी तो मत चढ़, उसके ऊपर बात मत कर, मतलब तो गुस्सा मत कर। मतलब सिनोनिम क्या हो गया, इनएक्टिविटी निष्क्रियता, सस्पेंशन, निलंबन। मतलब सस्पेंशन मतलब कुछ देर के लिए उसका निलंबन कर दिया, मतलब सस्पेंड कर दिया उसे। किसी आदमी को नौकरी से कुछ देर के लिए निकाल देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सस्पेंड करा है। उसे निकाला नहीं, पूरी तरह से नहीं निकाला, उसे क्या करा है, निलंबन किया, सस्पेंशन करा है। टेम्परेरी हो गया अस्थाई। फिर एंटोनियम हो गया कंटिन्यूएशन, मतलब जारी रखना। अगला 8 वर्ड है हमारा अबाइड। अबाइड मतलब मान लेना, अबाइड मतलब मान लेना। ट्रिक क्या होगी इसकी, अब प्लस आईडी से इंस्टाग्राम आईडी। अब अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे और मैं तेरे से प्यार करता हूँ, ये बात मान ले। मतलब ये कहता है कि कोई एक विजुअलाइज करो कि एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है। और फिर मतलब वो दोनों दोस्त बनते हैं और फिर वो कहता है कि अपनी इंस्टाग्राम आईडी दो। यदि लड़की अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दे तो मतलब वो ट्रू लव में है, और नहीं देती है तो मतलब वो ट्रू लव में नहीं है। मतलब वो प्यार करती है नहीं करती है उसका पता हमें किससे पता चलता है, इंस्टाग्राम आईडी से, ठीक है। तो ये एक ट्रिक सी है आपकी, अब आईडी मतलब मान लेना, ठीक है। फिर उसका सिनोनिम हो गया ड्यूअल, मतलब निवास करना, मतलब पास में निवासी जो होता है, या ऐसे करके कर सकते हैं। रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना, मतलब उसने आईडी देने से मना कर दिया तो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अगला नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा 9th वर्ड है अब्जोर। अब्जोर मतलब त्यागना। अब जोर मतलब जूरी। अब जूरी के सामने सारे गलत काम त्याग दो। अब जूरी के सामने सारे गलत काम त्याग दो, मतलब अपने गलत काम। हाँ, तो हमारा अगला वर्ड है एब्जोर। एब्जोर मतलब त्यागना। अब जूरी के सामने सारे गलत काम त्याग दो। मतलब जूरी कौन होता है कि पहले जो कोर्ट होती है उसमें साइड में कुछ लोगों की कमेटी होती थी, वो एक संग बैठते थे और वो जो भी आपका केस होता था उसे रीड करते थे, स्टडी करते थे, मतलब ठीक है। तो उनके सामने कोई भी मतलब वो इतनी डीपली मतलब अब तो जज जो वकील देता है, दलील देता है, उस पर कर देते हैं, लेकिन पहले जूरी का काम था, वो डिसाइड करते थे, वो केस की स्टडी करते थे और वो मतलब कुछ भी काम कर सकते थे। लेकिन तो उनके सामने आप झूठ नहीं बोल सकते। तो वो कह रहा है कि अब जूरी के सामने सारे गलत काम त्याग दो। सिनोनिम हो गया रिनाउंस। रिनाउंस मतलब त्यागना। रिकेंट मतलब होता है पलटना। विड्रॉ मतलब वापस लेना, जैसे हम पैसे वापस ले लेते हैं तो विड्रॉ करना। एंटोनिम हो गया एक्वायर, मतलब प्राप्त करना। आपने किसी चीज़ को प्राप्त कर लिया तो एक्वायर कर लिया। अगला वर्ड है आपका अबॉलिश। अबॉलिश मतलब रिवाज का अंत करना। एक बोली, मतलब आप पहले कोई बोली होती थी कि भैया आपकी तू तड़ाक करके बोलते थे, लेकिन अब आप किसी से भी तू तड़ाक करके नहीं बोल सकते। तो ऐसी बोली जिसका अंत होना चाहिए, जिसका रिवाज का अंत हो गया, मतलब अंत करना, ठीक है। तो सिनोनिम हो गया इसके एलिनेट हटाना, किसी चीज़ को हटा देते हैं हम। कैंसिलेशन मतलब रद्द करना। इरेडिकेट को हम किससे याद कर सकते हैं, इरेजर से। जैसे इरेजर को हटा देते हैं तो इरेजर का मतलब उन्मूलन करना। डेस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। कंटिन्यू मतलब जारी रखना। इसका एंटोनिम हो गया। अब क्या है, एंटोनिम क्या हो गया, कंटिन्यू मतलब जारी रखना। बुल्ड मतलब बनाना। कंस्ट्रक्ट निर्माण करना। फॉर्मलाइज औपचारिक बनाना।
क्रिएट क्रिएट सर्जन करना, ठीक है, और रीस्टोर पुनः स्थापित करना, मतलब दोबारा से उसे बना लेना, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, बिल्डिंग बनाते हैं, दोबारा बनवाते हैं, तो रीस्टोर मतलब पुनः स्थापित करना। अगला वर्ड है अपना अबोनिएबल। अबोनिएबल मतलब घटिया। अब इसको तोड़ के देखते हैं। अब प्लस मीना प्लस एबल। अब मीना एबल योग्य, ठीक है। अब मीना इतनी योग्य हो गई है कि वह घटिया लोगों के साथ नहीं रहती। अब मीना क्या हो गई है, बड़ी लोग गई, उसे पता हो गया है कि कौन से अच्छे लोग हैं, कौन से बेकार लोग हैं। तो अब मीना इतनी योग्य हो गई है कि वह घटिया लोगों के साथ नहीं रहती। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अबोनिक्सियस। अब वो ऑबनोक्सियस। ऑबनोक्सियस मतलब अप्रिय, मतलब बेकार। जैसे प्रिय होता है प्यारे, अप्रिय मतलब बुरा, घृणा, दुश्मन मतलब अबनोक्सियस मतलब दुश्मन एक तरह से। अपुगनेंट। अपुगनेंट मतलब घृणित करना, मतलब घृणा करना किसी से। एंटोनियम क्या हो रहा है, डिलाइटफुल मतलब मनोहर, मतलब प्यारा। एडमाइरेबल। एडमाइरेबल मतलब प्रशंसनीय। अब यहाँ पे देखो, ऊपर देखो, अबोनिएबल है और यहाँ पे क्या है, एडमिरेबल। वहाँ पे बी फॉर बॉय वाला, यहाँ पे डी फॉर डॉग वाला था। एडमिरेबल प्रशंसनीय। अगला वर्ड है हमारा 12th, अबॉर्ट। अबॉर्ट मतलब बंद कर देना। अब औरत। अब औरत, अब इसकी होगी ट्रिक, अब प्लस औरत। अतुल सुभाष। अतुल सुभाष का सबने केस सुना है, अतुल सुभाष का, हाँ सबने सुना है, मुझे मालूम भी है, उम्मीद भी होगी कि आप सबने सुना होगा। उसके साथ कितना बुरा हुआ था। तो क्या हुआ कि अब सुभाष के बाद क्या हुआ कि अब औरतों, अब आप ये नहीं कह सकते, आप इसमें कुछ भी कह सकते हैं कि अब औरतों से बात करनी बंद कर दी है इंसानों ने, या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। इसमें लिख रहा है कि अब औरतों ने इज्जत करना बंद कर दिया है, ठीक है। पहले क्या करती थी, घूंघट रखती थी, अपने पति के सामने कुछ बोलती नहीं थी, ऊपर ऊँची नीचे। लेकिन अब तो क्या है कि आपका खुलेआम बोलती हैं, सब काम करती हैं। तो अतुल सुभाष केस के बाद मानना है कि अब औरतों ने इज्जत करनी बंद कर दी है। इसका सिनोनिम हो गया एंड मतलब समाप्त करना। एंटोनियम कमेंस। कमेंस मतलब आरंभ करना। अगला वर्ड है हमारा अबॉर्टिव। अबॉर्टिव। अबॉर्टिव मतलब असफल। ट्रिक, अब प्लस और प्लस टिव। अब और टीवी मत देखो नहीं तो असफल हो जाओगे। ऐसा कौन कहेगा आपको, आपके पापा ही कहेंगे कि भैया बेटा अब और टीवी मत देख नहीं तो असफल हो जाएगा। और यदि क्लास में फेल हो गया तो बहुत पिटेगा, है ना, कहते ना कहते, तो बस यही है। सिनोनिम अनसक्सेसफुल मतलब विफल। इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव मतलब प्रभावहीन। प्रभावहीन। एंटोनिम। एंटोनिम मतलब सक्सेसफुल मतलब सफल। अगला वर्ड है हमारा, आप ये टेंशन मतलब कि सिनोनिम आपको याद नहीं हो रही कि एंटोनिम याद नहीं हो रहा, आपको ये याद होना चाहिए अब ऑटिव असफल होता है, इसका मतलब हमें याद हो रहा है या नहीं हो रहा। आप इसे विजुअलाइज करो, विजुअलाइज से ज़्यादा अच्छे से याद आएगा। पापा आ रहे हैं, घर पे आए, काम कर से आए और आपको देखना है कि टीवी देख रहा है, तो टीवी देखने पर क्या कहेंगे वो, बेटा असफल हो जाओगे, ठीक है। फिर अगला वर्ड क्या है आपका 14 अबाउंड। अबाउंड मतलब अधिक मात्रा में होना। ट्रिक से क्या करेंगे, एक बूंद। एक बूंद। एक बूंद टपक टपक के पूरा सागर भर जाता है, ये तो सबको पता है मुहावरा। बूंद बूंद करके क्या भरता है, पूरा सागर भर जाता है। तो एक बूंद टपक टपक पूरा सागर भर सकता है, मतलब अधिक मात्रा। मतलब अधिक मात्रा मतलब एक बूंद थी, एक बूंद बूंद भर भर के क्या हो गया, बहुत सारी बूंदें हो गई, तो एक पूरी बाल्टी भर गई, पूरा समुंदर बन गया। तो क्या हो गया, अधिक मात्रा में होना। सिनोनिम फ्लरिश मतलब फलना फूलना। वो कहते हैं ना घर पे आशीर्वाद देते हैं, फलो फूलो, खूब बड़े हो, घर वाले बड़े लोग जो होते हैं वो कहते हैं, तो फ्लरिश दे रहे होते हैं वो, ठीक है। एंटोनिम का हो गया लैक। लैक मतलब कमी। लैक मतलब कमी, ठीक है। अभी अगला हो सकता है, अगला वर्ड है हमारा अब्रिज। अब्रिज मतलब छोटा करना। अब ब्रिज, इनमें से अब एक ब्रिज को छोटा करो, मतलब अब हमें क्या करना है, 2 ब्रिज करने हैं कि भैया एक रूट आने का, एक रूट जाने का। पहले एक ही रूट से सब जाते थे तो दिक्कत आ रही है, तो अब सरकार ने क्या कही, भैया 2 ब्रिज कर दो कि भैया एक जाने का और एक आने का। तो भैया अब एक संग वो तो कर नहीं सकते, तो हमने क्या कही, भैया इस वाले ब्रिज को इंजीनियर साहब इस वाले ब्रिज को छोटा कर दो और इस वाले के बराबर में एक और ब्रिज बना दो। इस वाले के ब्रिज में मतलब एक ब्रिज है, उसके बराबर में एक और ब्रिज बना दो। तो क्या हो गया, इसका मतलब कि अब
इनमें से अब एक ब्रिज को छोटा कर दो। सिनोनिम क्या हो गया? शॉर्टन। शॉर्टन मतलब छोटा करना। किसी पैराग्राफ को शॉर्टन कहते हैं ना, शॉर्टन कर दो मतलब छोटा कर दो। एंटोनियम क्या हो गया? स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब खींचना। एन को एनलोगेट। एनलोगेट मतलब क्या होता है? लंबा करना। एनलार्ज मतलब बढ़ाना। एनलार्ज मतलब बढ़ाना। अब्रोगेट। अब्रोगेट मतलब रद्द करना। अब रोगेट। अब प्लस रो प्लस गेट मतलब आप जैसे सोच लो, जैसे आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठे आप, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, आप किस में पहुंच गए? इंटरव्यू में पहुंच गए, और इंटरव्यू में जाके आपको रद्द कर दिया, इंटरव्यू में जाके आपको निकाल दिया मतलब रद्द कर दिया। तो अब रो के उसने क्या कर दिया? गेट पीट कर दिया, मतलब पीट के उसने गेट थपथपाने लगा, भैया खोल दो अब तो मुझे ले लो भैया, मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसे क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया। रो क्यों रहा था वो? गेट क्यों पीट रहा था? क्योंकि उसे क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। और किस लिए रद्द कर रहा था भैया उसने? आप सोचो कि जैसे आप इंटरव्यू देने गए आईएएस के एग्ज़ाम का, और आपने मियाँ कम नहीं करा कि भैया उनसे परमिशन नहीं ली कि मैं कमरे में आ जाऊँ ही नहीं आऊँ, तो वो उन्होंने इथिगेट के ऊपर ही आपको निकाल दिया, आपके एटीट्यूड के ऊपर ही, कि आपने उनसे पूछा नहीं कि भैया हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते, तो उन्होंने इसी बात पे निकाल दिया। ठीक है, तो ये याद कर सकते हैं, इससे विजुलाइज करिए आप। फिर सिनोनिम में आपका रिपीट मतलब रद्द करना। अबॉलिश मतलब समाप्त करना। पुट एन एंड मतलब अंत करना। एंटोनिम मतलब एस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना। अब्रप्ट मतलब अचानक। इसकी ट्रिक क्या करेंगे? अब प्लस रप्ट। अब रेप्ट। पापा ने मुझे अचानक आकर रेप्टर लगा दिया। अब जब तुम टीवी देखोगे और घर पे पापा आएंगे, घर पे पापा आए और तुम टीवी देख रहे हो, क्या करेंगे? सबसे पहले एक गाल पे लगाएंगे, ये ले, तो क्या हुआ? रेप्टर लगा दिया। पापा ने मुझे अचानक आकर रेप्टर लगा दिया। सिनोनिम हो गया सडन। सडन मतलब अचानक। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ग्रेजुअल मतलब क्रमिक, लाइन से। ठीक है, अचानक हो गया मतलब कभी एकदम, आप कहते हैं ना, जैसे आपकी उसमें लाइन लग रही थी नोटबंदी में, ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे? बीच में घुस जाते थे, तो अचानक से घुस जाना। और ग्रेजुअल मतलब लाइन से चलना भैया, लाइन से पहले लाइन में चलो, एक लाइन में चलना। स्मूथ मतलब चिकना, मतलब एक ही सीध में चलना। चिकना मतलब चिकना कहते हैं ना, चिकना लड़का मतलब सीधा लड़का है। तो 18वां क्या हो गया? एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण। कंप्लीट मतलब पूरा। डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से। अगला है आपका एंटोनियम इसमें क्या है आपका? लिमिटेड मतलब सीमित, और इनकम्प्लीट मतलब अधूरा। ठीक है, अगला वर्ड करेंगे हम। अगला वर्ड है हमारा एब्जॉल्व मतलब दोष मुक्त करना। अब सॉल्व करो मतलब अब मैथ को सॉल्व करो और इसे दोष मुक्त करो। अब इस मैटर को मतलब भैया तुमने अपने इस मैटर को बहुत खींच लिया, अब इसे सॉल्व कर लो और इसे दोष मुक्त करो। जैसे कि आप सोचो कि घर में पापा मम्मी की लड़ाई हो रही है, और फिर क्या कहते हो भैया, आपके घर के कोई जीजा जी आते हैं, या पापा के जीजा जी आते हैं, फूफा जी आते हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो किस लिए आते हैं? बैठ जाते हैं, बैठो इधर। एक पापा को इधर बैठाते हैं, मम्मी को इधर बैठाते हैं। भैया अब अपनी बात को सॉल्व करो, बच्चों पे गलत असर आ रहा है, जिसकी गलती है वो माफ़ी मांग लो और अब सॉल्व कर लो इसे, दोष मुक्त कर दो। सिनोनिम एक्विट मतलब दोष मुक्त करना। पार्डन मतलब क्षमा करना। ठीक है, तो पार्डन शब्द कहाँ पे आता है आपका? जब आप राष्ट्रपति का पढ़ते हो ना, राष्ट्रपति 51 से लेके 62 तक आता है, तो उसमें आता है कि राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वह क्षमा कर सकता है, तो पार्डन वहाँ पे आता है। ठीक है, एंटोनियम क्या हो गया इसका? ब्लेम मतलब दोष देना। कंडेम्ड ऑफ कोर्ट आता है ना, कंडेम निंदा करना, मतलब कोर्ट की निंदा करना। एक्यूज मतलब आरोपी। अगला क्या है आपका शब्द? क्या है? एब्जॉर्ब मतलब सोख लेना। चावल को पानी में डालने के बाद वह पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपने कभी चावल बनते हुए देखा? घर पे देखा हो, या मम्मी बनाती हैं तब देखा हो, या कभी देखा हो कि आप कहो कि मम्मी से चावल बनाने हैं, तो क्या करती हैं? पहले चावल को पानी में भिगो देती हैं, ताकि वो पानी को क्या कर ले? सोख ले और साफ़ भी हो जाए, मतलब ये भी होता है। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? सोख मतलब भिगोना।
आपको इसको विजुलाइज करो कि घर पे बैठे हो आप, मम्मी से कही आपने चावल बनाने हैं और वो जाके चावल को पानी में डालती हैं और फिर कहती हैं आधे घंटे रुक जा, अभी चावल क्या हो रहे हैं, सूख लेंगे, पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तब बनाऊंगी तुम्हारे लिए, ठीक है। अगला अपना सिनोनिम है सोख मतलब भिगोना। एंटोनियम इजेक्ट मतलब निकालना। इमिट मतलब निकालना। डिसमिस मतलब खारिज करना, मतलब किसी बात को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। इमिट कर दिया, निकालना। इजेक्ट मतलब निकालना। एब्सटेन मतलब परहेज करना। अब इसको कैसे करेंगे, अब स्टेन मतलब शैतान। अब मुझे मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, इसे ऐसे कर सकते हैं कि भैया अब शैतानों की दुनिया से मुझे दूर रहना है। मतलब अब मुझे एसएससी निकालना है तो भैया अपने आसपास क्या करना पड़ेगा, शैतानों को नहीं आने देना है, ठीक है, गलत ख्याल नहीं आने देने हैं। अब मुझे सब गलत कामों से क्या करना है, परहेज करना है। और आप सब इंटेलिजेंट हो, समझ जाओ कि मतलब अब ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना जो आपको घुमाने ले जाएं या इधर उधर की बातें करें, उनके साथ नहीं रहना। मतलब अब मुझे शैतानों के संग नहीं रहना, अब मुझे उनसे परहेज करना है, दूर रहना है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, रेफ्रेन मतलब बचना। रेसिस्ट मतलब प्रतिरोध करना, ठीक है। एंटोनिम क्या हो गया, इंडल्ज मतलब भीगना। परस्यू मतलब पीछा करना। कंटिन्यू मतलब जारी रखना, मतलब उसी के जारी रखना पीछा। परस्यू मतलब पीछा करना, मतलब उसी के पीछे परछाई की तरह चलना, या अपने दोस्तों के साथ पीछे बैठ के जाना, परस्यू करना। उनकी बाइक पे पीछे बैठ गया और घूमने चले गए तो परस्यू कर लिया उसे। अगला है आपका अपसर्ड मतलब बेतुका, बेढंगा। अब सर्दी में भी आइसक्रीम खाना, तुम आइसक्रीम खा रहे हो सर्दी में, ये तो बेतुका बेढंगा लगता है। अच्छा आप सोचो कि एक आदमी है और सर्दी सब बर्फ़ की ठंडी पड़ रही है, उसमें क्या कहता है, आइसक्रीम लेके आओ भैया आज तो मेरे लिए, तो क्या कहोगे, तो बेतुकी बेढंगी बात क्यों कर रहा है, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा रेडिकुलस मतलब उटपटंगा। और फुलिश मूर्ख, बेवकूफ़ है जो आइसक्रीम खा रहा है। सेंसलेस मतलब निरर्थक, मतलब कुछ तो अकल की बात कर लेगा, निरर्थक बात क्यों करता है। अनरीजनेबल मतलब अतार्किक, ठीक है, जिसमें कोई अर्थ ही ना हो, तो अनरीजनेबल, अतार्किक। एंटोनियम क्या हो गया, सेंसिबल मतलब समझदार। रीजनेबल उचित। रियलिस्टिक वास्तविक। रेशनल तर्क संगत, ठीक है। अगला है आपका अबंडेंस मतलब प्रचुरता, अधिकता। अबंडेंस अब बंद करो डांस, भैया अब बंद करो डांस, आज के लिए बहुत हो गया। अच्छा आप कभी किसी अपने भाई या दोस्त की शादी में जाओ तो भैया डांस करने बैठ गए आप, ठीक है। 8 बजे 9 बजे 8 बजे घुड़चली निकली और घर से, और 11 बज गए और घुड़चली जो है आपकी बारात घर पे नहीं पहुंची, तो उसके घर वाले आएंगे, बाप आएगा तो वो क्या कहेगा, भैया शादी आज ही है, डांस बंद करो और घुड़चली मतलब इसको बारात को पहुंचने दो, तो अब बंद करो। विजुलाइज करा होगा आपने मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अबंडेंस मतलब क्या हो गई, प्रचुरता, अधिकता। सिनोनिम क्या है इसका, प्लेथोरा मतलब बहुतायत, अधिक मात्रा में मतलब, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा, स्कैर्सिटी मतलब कमी। अब आप कह रहे होगे कि इसकी राइटिंग बहुत बेकार है, गंदी है, लेकिन याद करने के लिए काफ़ी है, आपको केवल याद करना है, ठीक है। अगला वर्ड है आपका अबंडेंट। ये इसका मतलब भी आपका क्या होता है, प्रचुरिया अधिक होता है, सेम आपका अबंडेंट की तरह हो गया। इसके आप सिनोनिम पढ़ सकते हैं, प्लेंटीफुल प्रचुर, एम्पल काफ़ी, प्लेंटी प्रचुर, कॉपियस अधिक, ठीक है। और एंटोनिम हो गए, मेज अल्प मतलब कम, स्कार्सी कम, इनसफिशिएंट अपर्याप्त, स्कैंट अपर्याप्त, स्कैर्सिटी कमी, डेथ नहीं है, डेथ ये आर भी आपका, ठीक है।
EARTH, दार्थ। दार्थ मतलब अभाव, कमी, ठीक है। ये बंजर ज़मीन जो होती है या वो होती है तो उसमें कहते हैं हम कि भैया कि फल फूल की कमी है, अभाव है, तो देर्थ है, ठीक है। अब्यूज़, अब्यूज़ मतलब गाली। ये तो सबको मालूम है कि भैया वो अब्यूज़िव वर्ड बोल रहा है, हमें गाली दे रहा है, ठीक है। सिनोनिम हो गया स्कॉर्न, मतलब तिरस्कार, तिरस्कार करना उसका, ठीक है। हार्म, हार्म मतलब नुकसान करना, ठीक है। एंटोनियम क्या हो गया? एप्लॉज, एप्लॉज मतलब सराहना देना। लाउडिटी मतलब प्रशंसात्मक बातें करना, ठीक है। ठीक है, तो अपना अगला वर्ड है एक्सीड। एक्सीड मतलब सहमत होना। एक्सीड मतलब सहमत होना। एक्स डी मतलब ऐसी दी। बड़ी बहन दीदी ऐसी बात बोलती हैं कि उनसे सहमत होना ही पड़ता है। मतलब यदि आप देखो, आप सोचो कि घर में बड़ी बहन है और कोई बात कहती है तो आपको मानना तब पड़ेगा, और वो भी घर वालों के सामने कहें तो पहले मानना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे? सहमत होना, एक्सीड, ठीक है। तो दीदी ऐसी बात बोलती हैं कि उनसे सहमत होना ही पड़ता है। सिनोनिम हो गया कंसेंट, मतलब सहमति। कंप्लाई मतलब पालन करना। कंप्लाई मतलब पालन करना, बात का पालन करना, मतलब कंप्लाई करना। अप्लाई भी सोच सकते हैं, जैसे अप्लाई करना मतलब उस पर लगाना, तो कंप्लाई, अप्लाई, कंप्लाई, पालन करना। कंसेंट सहमति, ठीक है। एंडोर्स, एंडोर्स मतलब समर्थक, एंडोर्स मतलब समर्थक। डिनाई, डिनाई मतलब इनकार करना। डिसअप्रूव, अप्रोव्स, डिसअप्रोव्स मतलब अस्वीकार करना, ठीक है। डिसअप्रूव, डिसअप्रूव है, डिसअप्रूव, डिसअप्रूव मतलब अस्वीकार करना, बात को मानने से इनकार कर देना, अस्वीकार करना। ये इसके एंटोनिम है। डिनाई और डिसअप्रूव जो है इसके एंटोनिम है, मतलब उल्टा, मतलब दीदी की बात ना मानना, डिनाई करना, उनकी बात से इनकार कर देना, अस्वीकार करना। अगला वर्ड है हमारा एक्सेसरी। एक्सेसरी मतलब सहायक उपकरण। जैसे आप लैपटॉप में यूज़ करते हो, मोबाइल में यूज़ करते हो, चार्जर होता है आपका, क्या होता है? एक्सेसरीज़ होता है, मदद करने वाले उपकरण। आप इसका सिनोनिम पढ़ो। सिनोनिम है इसका अटैचमेंट, साथ लगी वस्तु, ठीक है। तो आप यदि फ़ोन लेके आते हो तो उसके साथ क्या आता है? चार्जर उसके साथ आता है, उसी डिब्बे में आता है। एंटोनिम, एंटोनिम क्या हो गया? इसेंशियल, आवश्यक, ठीक है। ये भी इसका मतलब है तो ज़रूरी, अब देख सकते हैं। आगे अपना अकोलेट। अकोलेट मतलब सम्मान, अकोलेट मतलब सम्मान। एसी, एसी मतलब एसी, एसी मतलब असिस्टेंट कमांडर। को लेडी मतलब लेडी, ठीक है। तो असिस्टेंट कमांडर ने लेडी को सम्मान दिया। उसने, आप सोचो क्यों दिया होगा लेडी को सम्मान? उसने कुछ बहादुरी का काम करा होगा। तो उसने क्या करा, एक लेडी थी जिसने क्या करा कि वो बच्चा ट्रक के सामने आने वाला था, उस लेडी ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए उस बच्चे को बचा लिया। तो असिस्टेंट कमांडर ने खुद उस लेडी को क्या करा? सम्मान दिया, ठीक है। उसने उसे पुरस्कार दिया, या आप कुछ भी देख सोच सकते हो, अकोलेट किया, ठीक है। सिनोनिम, इसका सिनोनिम क्या हो गया? प्रेज, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, क्या हो गया? प्रशंसा करना। अवार्ड, अवार्ड मतलब पुरस्कार। लॉरेल, लॉरेल मतलब गौरव। ब्लेम, अब इसके एंटोनिम है। एंटोनिम ब्लेम, ब्लेम मतलब दोष लगाना, ब्लेम मतलब दोष लगाना। अब अगला वर्ड है हमारा अकम्प्लिश। अगला वर्ड क्या है हमारा? अकम्प्लिश। अकम्प्लिश मतलब सफल होना। एसी प्लस कॉम प्लस पॉलिश, पॉलिश, ठीक है। पॉलिश मतलब पुलिस। तो ऐसी कॉम पुलिस, तो ऐसी कॉम को तो पुलिस के पकड़वा कर हम सफल हो जाएंगे। मतलब ऐसे कौन से लोग, ऐसी कौन सी कॉम है जिसको आप पुलिस को पकड़वाओगे तो सफल हो जाओगे? मतलब किसी चोर की कॉम को पकड़वाओगे तभी तो सफल हो गए, ठीक है। तो आपने चोर को पकड़वा दिया, ठीक है। उसके गैंग को पकड़वा दिया कि भाई साहब चार लोग थे जो बैंक को लूटने आए थे, उन चारों का हुलिया बता दिया आपने, पुलिस को पकड़ने में मदद कर दी, तो आप क्या हो गए? सफल हो गए, अकम्प्लिश हो गए, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा अचीव, मतलब किसी उद्देश्य को प्राप्त करने, तो अचीव कर लेना। और अटेन हासिल करना, ठीक है। अटेन, अटेन मतलब हासिल करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेल, मतलब असफल होना। किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल होना मतलब फेल होना, मिस होना, छूट जाना, गाड़ी का छूट जाना। तो
तो असफल हो गया। फियास्को, ये अच्छा शब्द है, नया शब्द है फियास्को। फियास्को मतलब असफलता। अगला वर्ड है हमारा अकॉर्ड। अकॉर्ड मतलब समझौता। अकॉर्ड मतलब समझौता। ट्रिक क्या हो जाएगी, अकॉर्ड गाड़ी। हिंट, अब इसके लिए अकॉर्ड गाड़ी से कैसे याद रखेंगे, अकॉर्ड गाड़ी है, अपने आपको याद होगी। जो आजकल के लोग हैं, हम क्या करते हैं, गाड़ियों पे बहुत रिसर्च करते हैं कि महिंद्रा की गाड़ी की, उसकी गाड़ी। तो एक गाड़ी होती है अकॉर्ड, ठीक है। हमने दूसरी गाड़ी ना लेकर अकॉर्ड गाड़ी लेने का समझौता कर लिया, ठीक है। अब घर की कंडीशन देख के हमने क्या करा, समझौता कर लिया, भैया हम नहीं ले रहे थार, हम नहीं ले रहे थार, हम तो अकॉर्ड में समझौता कर लेंगे, हम तो अकॉर्ड में समझौता कर लेंगे। तो सिनोनिम हो गया इसका कॉन्फर। कॉन्फर मतलब प्रदान करना, ठीक है। और एंटोनिम हो गया इसका डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति। हम तो नहीं मानेंगे पापा, हम तो थार ही लेंगे, तुम्हें जहाँ से पैसे का बंदोबस्त करना वहाँ से करो, लेकिन हम तो गाड़ी बढ़िया वाली लेंगे, थार ही लेंगे। तो वो क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया, असहमति, डिसएग्रीमेंट, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है 31 अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह। जैसे आप अकाउंट्स की कोई काम करते हो, संभालते हो, तो अकाउंट्स को संभालने योग्य अकाउंटेबल, ठीक है। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होगी, तो सिंपल है कि अकाउंट का काम करने वाला अकाउंटेबल हो गया। सिनोनिम हो गया आंसरेबल मतलब उत्तरदायी। एंटोनिम इररेस्पॉन्सिबल मतलब कि अपने काम में सही से काम न करने वाला, गैर जिम्मेदार, ठीक है। जैसे कोई लापरवाही करता है या वो करता है तो उसे हम कहेंगे उसे इररेस्पॉन्सिबल। फिर उसके बाद हमारा है अकुमुलेट। अकुमुलेट मतलब इकट्ठा करना या संचय करना। कुमु और लेट मतलब हमारे पड़ोस में एक लड़की है जिसका नाम कुमु है, उसने लोटे से पानी को इकट्ठा किया। मतलब जैसे बाढ़ बाढ़ मतलब बारिश का पानी आ जाता है ना, तो घर में पानी आ जाता है बहुत सारा, तो उसने क्या करा कि भैया अपना पानी निकालने के लिए उसने क्या करा कि लोटा लिया, जल्दी से भैया पानी इकट्ठा एक जगह कर दिया, उसे निकाल दिया ताकि घर में इधर उधर सामान ख़राब ना हो, ठीक है। तो उसे हमने क्या कहा, अकोमोडेट, इकट्ठा करना मतलब एक जगह इकट्ठा करना। सिनोनिम हो जाएगा अमास। अपास मतलब भी इकट्ठा करना होता है। गैदर मतलब जमा करना। एक्वायर मतलब अर्जित करना। एक्वायर मतलब अर्जित करना। एंटोनियम हो जाएगा इसका डिस्पर्स, अलग अलग करना। स्क्वांटर्ड मतलब बर्बाद किया हुआ। स्कैटर मतलब बिखेरना। स्कैटर मतलब बिखेरना। आपका लाइटिंग वाला भी होता है, आपका फिजिक्स में चैप्टर है ना लाइटिंग वाला, उसमें भी हम पढ़ते हैं स्कैटर। स्कैटर मतलब बिखेरना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला वर्ड है हमारा एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब सही, एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है। एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब हमारा एक्यूरेट मतलब हमारा एग्जैक्ट पोजीशन, किसी की एग्जैक्ट जगह, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा उसका प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब सटीक, सटीक निशान लगा दिया, तो प्रिसाइज कर दिया आपने, ठीक है। करेक्ट, करेक्ट मतलब सही। एग्जैक्ट मतलब निश्चित। अनरिलायबल मतलब अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। इनएग्जैक्ट मतलब अनिश्चित, इनएग्जैक्ट मतलब अनिश्चित। एक्यूज, एक्यूज मतलब आरोप लगाना, किसी पे आरोप लगाना। एक यूज़, एक और यूज़, एक लड़की का प्रयोग करा और उसे छोड़ दिया और सारे आरोप उसी पे लगा दिए। मतलब उसने कोई उसे किसी को मारना था, है ना, अपने दुश्मन को किसी को मारना था और उस लड़की को अपने साथ ले गया, ठीक है। और फिर जब उसे मार दिया दूसरे वाले लड़के को, तो उसे वहीं पे उस कमरे में छोड़ गया। तो जब उसकी चेकिंग करने आया उसके कमरे की कोई, तो देखा कि वो लड़की है, तो सारे आरोप किस पे लग गए, उस पर लग गए कि भैया तुम उस लड़के के साथ आए थे। तो एक्यूज़ हो गया, ठीक है। अब इसे थोड़ी सी पिक्चर जो होती है थोड़ी बड़ी होती है मेरी, लेकिन आप इसे विजुअलाइज करोगे और इसे सेट कर लोगे दिमाग में तो बहुत अच्छे से याद आएगा। एक्यूज़ आप आरोप लगाना हो सकता है, या फिर आप कोर्ट से भी याद करते हो कि ज़्यादातर कोर्ट में कैसे लोग आते हैं, एक्यूज़ लोग आते हैं, मतलब आरोप लगे हुए वाले लोग आते हैं, ठीक है। सिनोनिम हो गया इंडिक्ट, आरोपित करना। एंटोनियम उल्टा, एक्सकल्पेशन दोष मुक्त। डिफेंड बचाव, अपना कोर्ट में लोग क्या करते हैं, अपने केस में क्या करते हैं, बचाव करते हैं। डिफेंडर होता है ना, एक डिफेंडर होता है एक, है ना। और अप्रूवल समर्थक मतलब किसी बात का समर्थन करना। अगला वर्ड है हमारा एक्यूस्टोम्ड। एक्यूस्टोम मतलब आदि होना। एक्यूस्टोम मतलब आदि होना।
एक, और कस्ट्यूम मतलब कस्टमर, कस्ट्यूम मतलब कस्टमर, ठीक है। तो एक कस्टमर हमारे एक प्रोडक्ट का क्या है, आदी हो चुका है, मतलब वो बार बार जब भी आता है दुकान पे तो वो कहता है भैया कोल्ड ड्रिंक दे दो, एक कोल्ड ड्रिंक दे दो, एक कोल्ड ड्रिंक दे दो। लगातार वो 7 दिन आया और 7 दिन वो कोल्ड ड्रिंक लेके गया, तो हम क्या कहेंगे भैया ये हमारा क्या हो गया, अकस्टम्ड हो गया, अकस्टम हो गया, मतलब आदी हो गया, ठीक है, एक ही चीज़ का। सिनोनिम हो गया इसका हैबिचुएटेड, हैबिचुएटेड मतलब अभ्यास, मतलब अभ्यास करने की आदत है। जैसे आप कोई आप कंपनी में जॉब लग जाती है तो हम क्या करते हैं, वो लगातार हैबिचुअल हो गया है भैया, आदत में आ गई है उसकी कि अब तो वो बैठा रहता है, तो हैबिचुअल में हो गया, आदत में हो गया, ठीक है। एंटोनियम में क्या कहेंगे इसके, एंटोनियम में होगा इसका यूजुअल। अगला वर्ड है हमारा एक्वायर, एक्वायर मतलब प्राप्त करना, एक्यूरे, एक्यूरे मतलब असिस्टेंट कमांडर का पद क्यों प्राप्त करना है रे तुझे, मतलब वो क्वेश्चन मार्क लगा दिया भैया तुम्हें। वो मतलब 4-5 साल से एक ही जॉब की तैयारी कर रहा है, तो असिस्टेंट कमांडर का पद क्यों प्राप्त करना है रे तुझे, तो क्यों प्राप्त, एक्वायर मतलब प्राप्त करना है रे, ठीक है। तो प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब प्राप्त करना, और ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना होता है, डेवलप करना भी विकसित करना होता है, ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, डिस्पर्स, वितरित करना, डिस्कार्ड मतलब त्यागना, किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है। अपना अगला वर्ड होगा एक्विजिशन मतलब कब्जा करना। अब ये थोड़े से जो 3-4 वर्ड हैं हमारे वो सेम वर्ड से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। तो क्यू और इजिशन, ठीक है। पीछे था आयर मतलब एक्वायर था, यहाँ पे एक्विजिशन है, ठीक है। तो असिस्टेंट कमांडर क्यों मतलब क्यों, और इस पोजीशन मतलब पोजीशन पे। तो असिस्टेंट कमांडर ने क्यों इस पोजीशन होते हुए भी इस ज़मीन पर कब्जा कर लिया, मतलब अब वो ये कह रहे हैं कि मतलब अब वो असिस्टेंट कमांडर बन गया है और वो दूसरों की ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, तो भैया तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हारी इतनी अच्छी सैलरी है, इतना वो है, तो फिर भी तुम ज़मीन पे कब्जा क्यों कर रहे हो, मतलब ये कह रहा है। तो एक्विजिशन, ठीक है। तो सिनोनिम हो गया इसका रिकवर, पुनः प्राप्त करना, मतलब ठीक है। एंटोनियम लॉस, हानि, उसे हानि हो रही है, यहाँ पे रिकवर कर रहा है, रिकवर मतलब अब जैसे उसकी कोई गिरवी रखी हुई थी चीज़, उसे दोबारा प्राप्त कर ली, तो रिकवर कर ली, ठीक है। फिर अपना अगला वर्ड है एक्विजिटिव, एक्विजिटिव मतलब लाभ का इच्छुक, तो फिर से वही हमारा एक्यूजिटिव, इजिटिव मतलब पॉजिटिव। हमारा ये क्या है, पहले वाले में था हमारा पोजीशन, क्या है पोजीशन, और इस वाले में क्या है हमारा पॉजिटिव। तो असिस्टेंट कमांडर क्यों मुझे पॉजिटिव बातें करता है, क्योंकि वह मेरे से लाभ लेना का इच्छुक है। मतलब जैसे आप किसी पोस्ट पे हो तो आप अपने सीनियर से मक्खन मारते हो, मतलब अच्छी अच्छी बातें करते हो, तो वो आपका सीनियर क्या सोच रहा है कि भैया ये तो मुझसे अपने प्रमोशन करने की बात आ रहा है, इसलिए आ रहा है। तो एक्विजिटिव, ठीक है। तो वो लाभ का इच्छुक है, मतलब अपने पोस्ट रैंक को बढ़ाना चाह रहा है, तो एक्विजिटिव। सिनोनिम क्या हो जाएगा, ईगर, ईगर मतलब उत्सुक। सुनो एंटोनिम, एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनएस्पायरिंग, अनस्पेयरिंग, अनस्पेयरिंग मतलब भेरम। अगला वर्ड है हमारा एक्विट, एक्विट मतलब दोष मुक्त करना। असिस्टेंट कमांडर के ऊपर के दोषों को क्विट कर दिया, मतलब क्विट वर्ड तो मतलब पता ही आपको, क्विट वर्ड तो मतलब बताया ना आपको, मतलब क्विट कर देना, छोड़ देना, बंद कर देना। तो असिस्टेंट कमांडर के ऊपर के जितने भी दोष लगाए गए थे कि वो ऊपर हमने लगाया था पॉजिटिव लाभ लेने का इच्छुक है, या फिर वो पोजीशन पे बैठा हुआ ज़बरदस्ती, तो ऐसा कुछ नहीं निकला, वो दोष मुक्त निकला, ठीक है। तो वो कैसा निकला, दोष मुक्त निकला। तो उसने सिनोनिम क्या हो गया इसका, एब्जॉल्व, एब्जॉल्व मतलब मुक्त कर देना। ब्लेम, ब्लेम मतलब दोषी। कंडेम मतलब निंदा करना। कन्विंस मतलब दोषी, ठीक है। ये सब हमने वर्ड पीछे पढ़े, एब्जॉल्व भी आया था पीछे, आपने देखा ना, और ब्लेम हमें पता है, कंडेम भी आया था पीछे, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड हैं जो आपके बहुत सारे रिपीट होंगे, तो आप इसकी टेंशन मत लो कि बहुत सारे वर्ड हैं तो कैसे याद होंगे, आप बस थोड़े से वर्ड याद करने पड़ेंगे आपको, आपके आधे वर्ड तो आपके उससे रिलेटेड ही होंगे, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा 40, एक्टिव मतलब कार्यरत। सिनोनिम क्या होगा इसका, बिजी, व्यस्त, ठीक है, व्यस्त मतलब बिजी, अपने काम में व्यस्त होना। अब एक्टिव तो सिंपल वर्ड है, इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई मैंने। एक्टिव मतलब किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है वो, मतलब कार्य में लगा पड़ा है, तो
कार्य रहते हैं, ठीक है। एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान, मतलब उसमें एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी है कि वो काम कर सकता है इस समय। और एंटोनियम एबिएंट मतलब निष्क्रिय, ठीक है। डोरमेंट मतलब निष्क्रिय, सेम है, इसका उल्टा हो गया कि भैया उसमें अब काम करने की ताकत नहीं है, ठीक है। एक्यूमेन हो गया आपका कुशग्र बुद्धि, मतलब क्यों उस मैन की तेज बुद्धि है, मतलब वो कह रहा है कि भैया वो सब काम बहुत जल्दी जल्दी करता है, शार्प माइंड है उसका, तो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो वो क्या एक्यूमेन है, तो वो कहता है, सिनोनिम कहता है शार्पनेस, तीक्ष्णता, ब्रिलियंस, प्रतिभा, इंग्यूनिटी मतलब चतुराई, एक्विटी मतलब तीव्रता। एंटोनियम का इसका तो स्टुपिडिटी मतलब मूर्खता, ठीक है। फिर हम अगले वर्ड पे जाएंगे, तो वो था हमारा एक्यूट मतलब तीव्र या तेज। तो एक लड़का लड़की को पटाने के लिए कहता है, ये लड़की तू तो बहुत तेज है, ठीक है। क्यूट मतलब क्यूट लड़की होती है, ठीक है। तो वो कहता है भैया जब लड़कियों की तारीफ़ करो तभी वो अच्छे से बात करती हैं, है ना, या फिर बात मान लेती हैं, पट जाती हैं, जो भी आप कह सकते हैं। तो क्या कर रहा है वो कि एक लड़का लड़की को पटाने के लिए कहता है, ये लड़की तो बहुत तेज है, ठीक है। सिनोनिम क्या हो गया, शार्प मतलब तेज, सर्व मतलब गंभीर, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्लंट तेज ना होना, ब्लंट मतलब तेज ना होना। अगला वर्ड हमारा 43 है अडमेंट मतलब अटल। आधा और मैन मतलब आदमी, मूर्ख आदमी के सामने कितनी भी अदा दिखा लो वह अपनी जगह पे अटल है, मतलब जो मूर्ख आदमी होता है उसे कितना भी समझा लो भैया पढ़ ले, लेकिन वो क्या करता है, नहीं पढ़ता, ठीक है। वो अपनी बात पे अटल ही रहता है, तो वो क्या रहता है, अडामेंट रहता है, क्या रहता है, वो अडामेंट रहता है, ठीक है। स्टर्न मतलब भी होता है जिद्दी, मतलब बच्चे होते हैं ना बहुत, जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, जिद्दी हो जाते हैं भैया कि हम तो नहीं मानेंगे, हम नहीं जाएंगे, ऐसा करने लग जाते हैं। तो स्टम्बन, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यील्डिंग मानने वाला। गुलिएबल मतलब भोला भाला, हमारा तो बालक बहुत भोला भाला है, मतलब गुलिएबल है। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला मतलब ये नहीं कि खींचने वाला, मतलब आसानी से कोई भी बात मान जाए, मतलब लेनियंट मतलब नम्र मतलब प्यार से बात करने वाला, लेनियंट, ठीक है। अगला वर्ड है अपना अडेप्ट मतलब कुशल। आदि और पीटी, ठीक है, आदि और पीटी। आदि तो आदि बहुत कुशल पीटी टीचर है, ठीक है। तो आदि बहुत कुशल पीटी टीचर है। अब इसका सिनोनिम देखेंगे हम, स्किल्ड मतलब कुशल, और डेक्स्ट्रियस मतलब भी क्या होता है, कुशल ही होता है, ठीक है। अपना एंटोनिम है इसका उल्टा, इनेप्ट मतलब अकुशल। एडुकेट मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में होना, ठीक है। तो एडिक्वेट, आदि क्यों पर्याप्त खाना नहीं खाता, मतलब आदि क्यों पर्याप्त खाना नहीं खाता, एट मतलब खाना नहीं खाता, आदि क्यों पर्याप्त खाना नहीं खाता। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त होता है, इनफ मतलब भी काफ़ी होता है। एंटोनिम क्या हो गया इसका, वांटिंग और मतलब कमी, और डेथ, ठीक है। इच्छा मतलब डेथ मतलब कमी होगी, ठीक है आपकी। फिर ये तो हमने पहले भी पढ़ाया डेथ, तो ठीक है। अब अगला वर्ड है अधेरे मतलब पालन करना, ये धीरे धीरे। एक लड़की को एक लड़का गाड़ी को धीरे धीरे चला रहा था, क्योंकि उसके पापा ने उससे कहा था कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। उसके पापा ने क्या कहा था कि ट्रैफिक नियम के पालन करना है, यदि चालान हुआ ना तुझे आज छोड़ूंगा नहीं, समझ आ गई। तो वो क्या करता है, फिर ट्रैफिक नियम का पालन करता है। तो अधीरे मतलब पालन करना। सिनोनिम क्या हो गया, कंप्लाई मतलब अनुपालन करना। गिव अलायंस मतलब आज्ञा पालन करना। एंटोनिम क्या है अपना, कंडेम्ड मतलब निंदा करना, पालन नहीं कर रहा हो, अब वो क्या कर रहा है, वो उल्टा कर रहा है, निंदा कर रहा है, जो कही गई है उसका उल्टा कर रहा है। फ्लोट मतलब अवहेलना करना, बात की अवहेलना करना। डिसओबाय आज्ञा ना मानना, अवज्ञा करना, ठीक है।
अपना अगला वर्ड है एडजस्ट। एडजस्ट मतलब अनुकूल करना, ठीक है। सिनोनिम हो गया इसका अडेप्ट, अनुकूल। एंटोनिम हो गया इसका डिसऑर्गेनाइज, अव्यवस्थित करना, ठीक है। अगला अपना एडमायर। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। एड और मायर, मायर मतलब मेरी। आज मेरी एड टीवी पर आई है, इसलिए घर वाले मेरे क्या हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। जब आप सोचो कि आपकी कोई टीवी पे ऐड आई है घर, ठीक है, आप क्या करेंगे, घर वाले अरे वाह मेरा बेटा तो टीवी पे आ गया, पूरे मोहल्ले को बता देंगे, ठीक है। तो एडमायर कर दिया। सिनोनिम क्या हो गया, एप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा करना। एंटोनिम उल्टा क्या हो जाएगा, कंटेम्प्ट अपमान करना, रिडिकुलस उपहास को उड़ाना, डिस्पायर घृणा करना, ठीक है। फिर अगला है आपका एडमोनिश। एडमोनिश मतलब डांटना, ये बहुत अच्छा है। एडमोनिश, अडमोनिश, मनीष अपनी बात पर अड़ गया इसलिए मुझे उसे डांटना पड़ा। अच्छा, जैसे आप घर पे देखो कि आपका कोई बड़ा भाई हो या पापा हो, तो क्या यदि आप कोई बात पर अड़ जाओ कि मुझे तो आइसक्रीम खानी है ठंड में भी, तो क्या करेंगे, पहले तो कहेंगे बेटा मान जा, नहीं ठंड हो रही, फिर क्या करेंगे, मुझे डांटने लग जाएंगे। तो ऐसे इसमें हुआ कि मनीष अपनी बात पर अड़ गया था इसलिए मुझे उसे डांटना पड़ा। सिनोनिम हो गया इसका चाइड। चाइड मतलब डांटना। सेन्योर मतलब निंदा करना। रिप्रिमेंड मतलब डांटना। वार्निंग मतलब चेतावनी देना। कंसोल मतलब सलाह देना। अपना लास्ट वर्ड है अडोर। अडोर मतलब बहुत पसंद करना। ए डोरे, हिंट की होगी ए भाई मैं उस पर डोरे डालने वाला हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। तो आप क्या करते हो, जैसे आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है तो आप क्या करते हो, उस पर डोरे डालने शुरू कर देते हो, ठीक है। तो अडोरे, अडोरे, ये ट्रिक्स है, आप इससे मतलब कोई वो रिलेशन नहीं बनाइए कि ऐसे कुछ सोचो या वो करो, मतलब ये तो एक तरीका है याद करने का, ठीक है। एडमायर हमने अभी पीछे पढ़ा था, प्रशंसा करना किसी की। ऐड आ गई उसकी, और मेरी ऐड मेरी आ गई तो घर वाले क्या कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। एंटोनिम हो गया इसका डिस्पायर मतलब घृणा करना। कंडेम मतलब निंदा करना, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, 50 वर्ड्स अब बहुत सारे हो गए, अब कल करेंगे हम, ठीक है। और फिर अपना 50 वर्ड्स ही करेंगे, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम 50 वर्ड्स एंटोनिम सिनोनिम एक दिन करेंगे, फिर एक दिन हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ऐसे करके वीकली हम आपके 50 करे करेंगे, और संडे को हम रिवाइज करेंगे एक संग, ठीक है। तो आप मेरे संग ऐसे ही जुड़ो, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।